My voice is clear to you? Yes. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, प्लीज ma'am. अगर ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाए ना तो फिर मतलब 5-10 मिनट प्लीज क्लास में कंटिन्यू रखा करो। देखो Okay, ma'am. अधिकतर वर्ब्स, देखो ये था सभी वर्ब्स के बारे में, ठीक है। अधिकतर वर्ब्स क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगी। और जिनकी डिफरेंट एंडिंग होती है, डिफरेंट एंडिंग का मतलब देखो ये है यहाँ पे, जैसे इसमें क्या है, सिमिलर एंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ वेंट है, यहाँ गॉन है, या हेड है, रोट है, रिटन है। एंडिंग डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंडिंग है, ये क्या होती है, इरेगुलर वर्ब होती है। और जिनकी एंडिंग सिमिलर होती है वो क्या होती है, रेगुलर वर्ब्स होती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया Yes, है। ma'am. नाउन का जो प्लूरल होता है उसमें एस लगता है, वर्ब में सिंगुलर में एस लगता है। जैसे बुक है, बुक, बुक्स, ये आपका नाउन है। वर्ब है गोज, गोज सिंगुलर है, गो प्लूरल है। क्लियर? अब आपका टेंसेस क्या बताते हैं, वर्ब क्या बताते हैं, टेंसेस बताते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रेगुलर वर्ब। अब देखो जितने भी वर्ब्स है ना, सभी वर्ब्स सबसे पहले तो क्या बताती हैं, आपके ये 3 टेंसेस बताती हैं, ठीक है। अब आपकी ओके, जो आपकी ये ईडी वाली फॉर्म है, या फिर उनकी जिनकी ईडी फॉर्म नहीं होती, इस तरीके से आपकी 2 तरीके से वर्ब होती है, ठीक है। टेक सम एग्जांपल, जैसे लुक है, लुक्ड, लुक, विल लुक। अगर आपको इसका फ्यूचर बताना है, आप फ्यूचर और फॉर्म ऑफ वर्ब में देखो ये चीज चेक करो। अगर आपने लुक, लुक है, लुक, लुक्ड, लुक, ठीक है, आपकी 3 फॉर्म ये होती हैं। थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल वाली क्या बनी, आईएनजी और लुक्स, ठीक है। और एक ये बनी विल लुक, जो आपको फ्यूचर टेंस बता रही है। इरेगुलर में एट, ईटन, विल ईट। अगर आपके टेंसेस बताएंगे तो इस तरीके से होगा, फॉर्म बताएंगे तो डिफरेंट तरीके से होगा। अब देखो ये इरेगुलर फॉर्म्स है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान करना, इसमें आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। इन्फिनेटिव जो बेस फॉर्म है टू बी की, वो कौन सी होती है, इज एम आर, वॉज वर, बीन, बीन, ठीक है। जो आपकी टू बी की फॉर्म होती है ना, टू बी, टू के छोड़ दो, बी वाली जो फॉर्म होती है ना आपकी, वो क्या होती है, प्रेजेंट में इज एम आर होती है, पास्ट में वॉज वर, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग। ये टेंसेस के अकॉर्डिंग है। अगर टेंसेस में कंफ्यूजन है तो टेंसेस के बाद इसको दोबारा देख लेना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग होती है, ठीक है। अब जो हैव और डू की फॉर्म होती है, हैव, हैज हैड, हैड हैड, हैविंग। डू, 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 डज, डिड, डन, डूइंग। क्लियर? ये आपकी कौन सी 5 फॉर्म्स है, यही वाली है जो हमने अभी यहां पे डिस्कस की थी, ये वाली। क्लियर? ये वाली जो 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म होती हैं, ये स्पेशली आपकी सिर्फ 3 फॉर्म की बताई है, किसकी, बी की, हैव की, डू की, क्योंकि ये क्योंकि ये आपको ना ये 5 टाइप्स इसमें काम आएंगी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। बी की बहुत सारी फॉर्म होती है और ये लगता नहीं है कि ये बी की फॉर्म है, ठीक है। बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स हैं इसमें। जैसे बी की फॉर्म है, प्रेजेंट में ये शो कर रही है, पास्ट में ये शो कर रही है, बीइंग और बीन, ठीक है। हैव वाली और डू वाली तो लगता है कि हाँ ये डू की फॉर्म है, लेकिन ये बी वाली फॉर्म किसी, अगर आप बोलोगे ना इज एम आर बी की फॉर्म है, तो कहेगा नहीं नहीं ये फॉर्म उसकी नहीं है। क्लियर? तो इस टेबल को थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेना। याद नहीं होती, लिख के प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगी। प्लीज इन नोट्स को प्रिपेयर करके रखना, फ्यूचर के लिए भी इनको संभाल के रखना। अब हमने डिस्कस किया सारी फॉर्म्स क्या होती हैं, रेगुलर होती है या फिर इरेगुलर होती है। रेगुलर होती है जिसमें ईडी लगता है। अब ईडी को बनाने के भी कुछ रूल्स हैं। देखो बेस फॉर्म में नॉर्मली हम ईडी लगा देते हैं, डन। अगर लास्ट में वाई आ जाता है तो वाई को कर देंगे हम आई और ईडी लगा देंगे रेगुलर फॉर्म में। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी ई होता है तो हम उसमें सिर्फ डी लगाते थे। जैसे हेट वर्ड है, हेट वर्ड में ऑलरेडी डी है, अभी हमें इसमें इसको चेंज करने के लिए ईडी यूज करना है, तो हम इसमें ई नहीं यूज करेंगे, सिर्फ डी ऐड कर देंगे, तो इसमें डबल ई नहीं आया है यहाँ पे। क्लियर? ये आपकी सिंपल सी इतनी रेगुलर फॉर्म है। अब रेगुलर फॉर्म में जब हम ईडी लगाते हैं तो मोस्टली हमें प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। देखो जिन वर्ड्स के पीछे हम ईडी लगा के फॉर्म चेंज करते हैं उनको हम 3 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इसको तो हम लाइट ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इड, ठीक है,
और ये ड के साउंड देता है। जब वर्ब एंडिंग, जिन वर्ब्स की एंडिंग इन वर्ड से होती है, जैसे वॉच, एच, फिक्स, मैम ये तो आपने मैम उस दिन भी करवाया था मैम, आपने इससे आगे करवाना था। सेम थिंग यू आर सेइंग ना कि ये क्लियर नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैम हमें करा दो, हमें क्लियर नहीं हो। ओके देखो, इनमें जिनमें है इसको फिक्स ट के साथ, वॉच फिक्स्ड ट, हल्की ट की साउंड आएगी। इनमें इड की साउंड आती है, जिसमें डी और टी, जिन वर्ड्स में जैसे नीड डी है, इसमें टी है, तो इसमें इड की साउंड आती है, नीडेड, वांटेड, तो इसमें इड की साउंड आती है जो आप वो करते हो, ठीक है। और बाकी सभी लेटर्स में ड की साउंड आती है, लिसन, प्लेड, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे ना वॉक, अब यहाँ पे के साउंड है, कौन सी टी आनी चाहिए? मैंने कई बच्चों को सुना वॉकड, वॉकड, वॉकड ऐसे बोलते हैं कि मैम ईडी लगा है तो ईडी, ईडी की साउंड आएगी, ईडी की साउंड बाकी सब में आती है, इसमें हल्की ट की, वॉकड, वॉकड, ट, वॉकड, ठीक है, हल्की ट की साउंड आएगी। क्लियर? अब देखो ये आपके प्रोनाउंसिएशन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, ट, ड, ड, ठीक है, इसको देख लेना। कुछ रेगुलर के हैं, इररेगुलर आपकी क्या होती है, जिनमें कंप्लीटली वर्ड चेंज हो जाते हैं। देखो इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे आपकी फर्स्ट सेम होगी, क्या 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 सेम होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम है, कॉस कॉस कॉस, कट कट कट, हट हट हट, लेट लेट, पुट पुट पुट। जिनमें ईडी नहीं आता वो इरेगुलर होती है, तो उसमें क्या होता है, तीनों की तीनों फॉर्म सेम होंगी। फिर क्या सेम होगा, पास्ट पार्टिसिपल मतलब सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट सिंपल मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। ये आपकी बॉट, 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 कैट, फेल्ट, फॉर, और यहाँ पे कैच है, गेट, गॉट, गॉट, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होगी, ठीक है। देखो अब क्या था, तीनों सेम है, सेकंड और थर्ड सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बचा। अब क्या होगा, तीनों डिफरेंट होंगी, अब एक कॉम्बिनेशन ये बचा, ठीक है। जब तीन फॉर्म है, यहाँ पे देखो तीन सेम होंगी, क्या क्या सेम होगा, तीनों सेम होंगी, सेकंड थर्ड सेम होगी, फर्स्ट थर्ड सेम होगी, ठीक है, और सभी की सभी डिफरेंट होंगी। आपके ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं इरेगुलर में, ये आपके एग्जांपल्स हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये कुछ इरेगुलर के एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है, ठीक है, आंसर्स इज ऑलरेडी गिवन देयर। क्लियर दिस थिंग, इरेगुलर वर्ब्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाउ कम बैक टू आवर दिस शीट। ओके, देखो आई वाज दिस मच इज डिस्कस्ड ना, यस मैम। दिस टाइप ऑफ वर्ब। यस मैम। अभी हमने रेगुलर इरेगुलर पढ़ी, सभी वर्ब्स की इरेगुलर, देखो जैसे है ना वॉक, आपको ये बतानी है वॉक रेगुलर है या इरेगुलर है। वॉक्ड, ईडी, ईडी लग के साउंड होएगा तो ये क्या है, इरेगुलर है, ये कौन सी रेगुलर। इरेगुलर है। अब आप इसकी टेंसेस में इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो, तो ये क्या है, फाइनाइट है। अगर मैं इसको ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में देखूं, तो ये ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग भी हम इसको चेक कर सकते हैं। और एक्सटेटिव और डायनेमिक, चार टाइप्स की, मतलब वर्ब्स को हम चार तरीके से स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? अभी हम कर रहे हैं फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और ये आपकी जो शीट में शेयर करूंगी उसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, मॉडल्स हम बाद कल करेंगे। और फ्रेज वर्ब मैं आपको एक शीट शेयर करूंगी। अच्छा एक मिनट, मैं आपको ये दिखा ही देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। देखो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, जब आप एक से ज्यादा वर्ब्स ज्वाइन करते हो ना, तो उनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। मैम स्क्रीन। हाँ आई एम शेयरिंग बेटा। जैसे विल बी, विल अलग, विल एक वर्ब है, बी अलग है, विल हैव बी, हैव बीन, ठीक है। जब हम 2 3 या उससे ज्यादा वर्ब्स यूज करते हैं तो हम उनको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अब ये वर्ब्स है ना, किस किस के साथ कॉम्बिनेशन बनाती हैं,
वर्ब को जब हम प्रेपोजिशन के साथ यूज करते हैं, वर्ब के साथ हम जब नाउन को यूज करते हैं, वर्ब के साथ जब हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं, तो उनके कुछ फिक्स मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे पे करना एक एक्शन है, ठीक है। पे ऑफ, जब आप पे ऑफ वर्ड यूज करेंगे तो मीन्स फिनिशिंग पेइंग मनी आफ्टर ओन समथिंग, किसी चीज की कीमत पे कर देना, ठीक है। रन अप, सेव अप, पुट डाउन। जैसे आप फोन, अगर आपको किसी का फोन होल्ड पे करवाना है तो यू विल से हैंग, होल्ड, अगर आपको उसको होल्ड बोलना है तो, फोन कट करना तो हैंग, ठीक है, हैंग अप। तो इस तरीके से वर्ड्स फ्रेजेस यूज किए जाते हैं जो कि इनके फिक्स मीनिंग्स होते हैं, जैसे रिप ऑफ, पुट असाइड, कम इनटू, ऑलराइट, पुट डाउन। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ, क्या मुझे ये करवाने की जरूरत है? और यू कैन स्टडी इट ऑन योर ओन, क्योंकि 45 पेजेस आर देयर। आप इसको स्टडी कर सकते हो? यस मैम। ट्राई इट। मैं आप ग्रुप ऑफ में पीडीएफ सेंड। हाँ, आई विल शेयर दिस पीडीएफ, बट ट्राई इट। जैसे हॉर्स अराउंड है, प्लेइंग इन अ राउंड और रफ वे, मतलब बहुत रफ तरीके से खेलना। ही वॉज हॉर्सिंग अराउंड द किचन, ठीक है। जब बच्चे होते हैं ना कि कुछ रूल, मतलब बहुत धड़ाके से खेलते हैं, तो हॉर्सिंग अराउंड, ठीक है। दे आर हॉर्सिंग, दे आर, मतलब दे आर प्लेइंग लाइक वेरी रफली, सो यू कैन से दैट दे आर हॉर्सिंग अराउंड, ठीक है। पिग आउट, टू ईट अ लॉट ऑफ एट वंस, एक ही बार में जो खा लेते हैं, तो किड्स टेंड टू पिग आउट ऑन जंक फूड, ऑलराइट। तो लग रहा है आप इसको कर सकते हो, इसको ये इसका मीनिंग है और ये इसका सेंटेंस में इसका यूज है। यस मैम, कर लेंगे। अच्छा, ये एक बार में ही याद नहीं होगा, आप इसको जब 2-3 टाइम्स रिवाइज करेंगे ना, एंड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली सेंटेंसेस, ट्राई टू यूज इट, ठीक है। तो जैसे गो ऑफ, स्लीप थ्रू, ठीक, कुछ बहुत इजी वर्ड्स है। वेक अप, ऑलराइट, स्टॉप स्लीपिंग। देखो, वेक मतलब उठना, अप मीन्स ऊपर, लेकिन जब दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वेक अप, उठना, ठीक है, मतलब सोना नहीं है। क्लियर? यस मैम। या बहुत सेंटेंसेस में ना बहुत सारे वर्ड्स आपको लगेगा ये तो आप यूज करते हो, लेकिन आपको उनके एग्जैक्टली मीनिंग नहीं बताते। तो ये यहाँ पे सो मेनी शीट्स आर देयर, 45 पेजेस आर देयर। मैं ये पीडीएफ आज आपको शेयर कर दूंगी। तो ये आपका जैसे बटन बंद करने हैं तो पुट ऑन, ठीक है, टेक ऑफ। तो इस तरीके से रैप अप, कोई चीज अपने कपड़े लपेटने हैं तो रैप अप, जिप लगानी है तो जैकेट के जिप लगा, जिप अप, ठीक है। तो ये जर्नल सेंटेंसेस है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आई विल शेयर द शीट विद यू। मैम आप कल डाल। हाँ, कल मैं पक्का करवा दूंगी। जस्ट लेट मी हेल्प यू। देखो जेरेंड्स, जो आपका फाइनाइट पार्ट है ना, इसको इस क्लास में अच्छे से कर लेना, ठीक है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कॉपुलर वर्ब। दिस इज क्लियर टू यू, ये 3 पार्ट्स? यस मैम। देखो, ये टेबल आपको लर्न करने को बोला था, ये टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लिंकिंग वर्ब में बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। देखो, देयर इज वन वेरी सिंपल फंडा इन दैट। लिंकिंग वर्ब है ना, जैसे एम है, लिंकिंग वर्ब भी है, एम है, हेल्पिंग वर्ब भी है। सिंपल सा फर्स्ट थिंग इज कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। स्विमिंग क्या है? एक्शन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँ? तो आप इसको इक्वल लगा लो। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई इक्वल टू गर्ल, मैं लड़की हूँ। क्या ये दोनों चीजें इक्वल है? दोनों का मीनिंग इक्वल लगाने के बाद सेम है। अगर मीनिंग सेम है तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। शी इज स्मॉल बट स्वीट, आप इक्वल टू लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे ना नाउन केस बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए नाउन केस का, किसमें? नॉन फाइनाइट पार्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपका एक टेबल मैंने ऐड किया है, इसको रीड कर लेना। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टेबल में शो करने की कोशिश करिए जो आपका वर्ब है उसके साथ हम, जैसे एम तो आई के साथ हमेशा फिक्स है। यू क्या है? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अब ये सेंटेंस डिसाइड करेगा
उसके आगे पीछे के सेंटेंसेस डिसाइड करेंगे हम वन सिंगुलर की बात कर रहे हैं यू में या फिर प्लूरल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ही आर आएगा। अगर हम सिंगुलर की भी बात कर रहे हैं तो इज नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट आई वांट टू से, आई और यू के साथ ये वर्ब फिक्स है। ओके, यू वी दे ये प्लूरल है, इनके साथ ये वर्ब फिक्स है, प्लूरल वर्ब फिक्स है। ही शी इट के साथ इज आएगा, और नॉट है तो इनके पीछे नॉट भी लग जाएगा। इंटेरोगेटिव है तो वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। दैट्स इट। ये किसकी फॉर्म है? टू बी की फॉर्म है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप प्लीज देख लेना। अब देखो, लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। अच्छा, इसको करते हैं। देखो, शीना smells like cake. Sheena smells the cake. शीना क्या कर रही है? केक को स्मेल कर रही है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब है। शीना क्या काम कर रही है? केक को स्मेल कर रही है। शीना स्मेल्स लाइक केक, शीना खुद केक की तरह स्मेल कर रही है, तो ये यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मैम लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस को स्टडी करके डिसाइड करना है कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए इस सेंटेंस में मैम लिंक पहले सेंटेंस का कुछ मतलब तो नहीं बना मैम। किस चीज का बेटा? मैम लाइक्स केक का कुछ मतलब तो नहीं बना मैम। क्यों? मैम वो केक की तरह स्मेल कर रही है मैम, इसका क्या मतलब बना? उसमें केक की स्मेल आ रही है। आप बोलते नहीं हो क्या कूड़े के डस्टबिन की तरह स्मेल कर रहा है अपने फ्रेंड्स को? ओके मैम। यस और नो? यस यस। ठीक है, यू आर स्मेलिंग लाइक अ shit or something like that you used to say to your friends. देखो, ओके। शीना smells like cake. हाँ जी, अब बताओ, यहाँ पे ये क्या है? एक्शन है, एक्शन वर्ब है। मैम क्या है? ऊपर वाला लिंकिंग वर्ब है, नीचे वाला। हाँ, देखो हमने क्या किया था, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? टू बी वाली फॉर्म होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ये यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, शीना को अब यहाँ पे इसको आप इक्वल टू कर दो। क्या शीना इक्वल टू लाइक केक? क्या वो स्मेल कर रही है? इक्वल टू, और या फिर आप यहाँ पे इज और आर लगाओ। ठीक है, शीना इज लाइक केक, नो। शीना आर लाइक केक, नो। इक्वल टू, हाँ इक्वल टू सेट हो रहा है। तो शीना किसकी तरह स्मेल कर रही है? इसकी तरह। यहाँ पे ना नाउन केस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउन केस टॉपिक बहुत छोटा सा है, लगता है बहुत अनइंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? बताओ। लाइक केक, केक की तरह कौन है? शीना है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नो। आई एम अ गर्ल, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? नो। ये क्या बता रहा है? मेरी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, मेरा होना बता रहा है। वो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि नाउन केस का टॉपिक है। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन फाइनाइट पार्ट में, इनको सेंटेंसेस को समझने में। ठीक है, जब आप दोबारा से अगर नाउन केसेस करो ना हायर क्लासेस में, तो प्लीज फोकस ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिंकिंग और यहाँ पे एक्शन हो रहा है, तो आपको सेंटेंसेस को समझ के भी इनको यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे इसलिए ये एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब लिखा है। ठीक है, वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ब्स को ज्वाइन कर लेते हो, यूज करते हो, जैसे कैन बी, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, ये क्या है? अलग अलग वर्ब्स को ज्वाइन करके जब हम यूज करते हो तो इनको वर्ब फ्रेजेस बोलते हैं। ओके, और ये वाली पार्ट है, देखो ये वाली बी की पार्ट है और ये वाली बी की पार्ट है। दोनों में किस में कॉमन है? हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब में
ये दोनों कॉमन है। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे प्राइमरी वर्ब में कौन सा था, हैव की फॉर्म थी, बी की फॉर्म थी हेल्पिंग में, और किसकी थी, डू की थी। ठीक है, और ये बाकी क्या है, मॉडल्स है। तो ये टेबल लर्न हो जाएगी आपको। यस मैम। इसमें Yes, लर्न ma'am. करना, देखो इसमें है ना, एक्शन वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, एंडलेस हैं, खत्म नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जो एक्शन वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं, इसलिए इस ग्रुप में यहाँ पे दोनों का नाम दिया गया है। ये वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और ये वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको इकट्ठा टॉपिक इस तरीके से आप इनको ध्यान देना, या फिर इनको ये याद करो कि सारे लिंकिंग वर्ब है और एक्शन वर्ब भी है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट शीट दिखाती हूँ, ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स देख लेना। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, आपके सेंटेंसेस में मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब के साथ इनको यूज किया जाता है। ये क्या करती हैं, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में ही बताती है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। यहाँ पे ये एम प्लेइंग, ठीक है, वॉज प्लेइंग, तो ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज की जाती हैं। ठीक है, ये किसको लिंक करती हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है, क्योंकि सेंटेंस में ही ये होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है किसके बारे में, एक्शन के बारे में। क्या इन्फॉर्मेशन देती है एक्स्ट्रा, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था, विल बी प्लेइंग। ठीक है, तो ये विल बी वॉज क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्या बताने में, टेंस बताने में। ये काम हुआ था तो कब हुआ था, सिर्फ इनका इतना ही रोल है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब आर यूज्ड टू डिस्क्राइब, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। आई एम अ गर्ल, ये गर्ल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आई को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यस मैम। क्या करते हैं, एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर किसमें हमने पढ़ा था, नाउन केस में पढ़ा था। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स हैं, हमने क्या किया था कि टू बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। यस, वो तो होती है, लेकिन उसके अलावा ये कुछ और वर्ब्स हैं जो कि लिंकिंग वर्ब भी हो सकती हैं। देखो ये इज एम आर की फॉर्म, इसको छोड़ के, और ये बाकी की आपको लर्न कर लेना। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, our class was at 6:10. Rejoin all of you for 5 minutes. Okay? ओके मैम। अगली तो फिर सर की क्लास है, Sir मैम की होगी class नहीं साइंस की 10 क्लास। minutes से मैम राहुल सर, मैम राहुल सर सर की बीमार है क्लास सर, लगेगी। मैम क्लास नहीं होगी, मैसेज आया ग्रुप में अभी। Okay, I have 10 minutes. You can join.